हेलो, इस वीडियो में मैं बताऊंगा एंगुलर मॉडल इनपुट्स के बारे में। क्या है मॉडल इनपुट्स और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंगुलर मॉडल इनपुट्स को। एंगुलर वर्जन 18 में ये न्यू फीचर है, जो अभी अंडर डेवलपर रिव्यू में है। और इसके हेल्प से हम पेरेंट और चाइल्ड के बीच में टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले एनजी मॉडल यूज़ करके करते थे, टीएस फाइल और एचटीएमएल फाइल के बीच में। जैसे ही हम लोग एचटीएमएल में चेंज करते थे तो टीएस में चेंज होता था, और टीएस फाइल में जब भी चेंज करते थे तो एचटीएमएल फाइल में रिफ्लेक्ट होता था। सिमिलरली हम लोग मॉडल इनपुट के हेल्प से पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जैसे ही चाइल्ड में डेटा चेंज होगा वो पेरेंट में रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही पेरेंट में चेंज होगा वो चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होगा। तो एक एग्जांपल के हेल्प से देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक ऐप क्रिएट कर लिया है एग्जाम्पल के लिए। अब मैं इसमें दो कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, पेरेंट एज ए पेरेंट और चाइल्ड। ng जनरेट कंपोनेंट होम, और एक फुटर जनरेट कर लेते हैं। या अबाउट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट जनरेट हो गया। दोनों को राउटिंग में ऐड कर लेते हैं। दोनों को नहीं करते हैं, सिर्फ एक को कर लेते हैं। उनको होमवर्क्स, और अब होम में अबाउट को एज ए चाइल्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया ऐप अबाउट। अबाउट इज ऑल्सो वर्किंग। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इनपुट बॉक्स के थ्रू। तो पेरेंट में भी एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। टाइप टेक्स्ट होगा। नेम की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर ले लेते हैं। इंटर टेक्स्ट। और एक और चीज़ करते हैं, एनजी मॉडल भी यूज़ कर लेते हैं। तो एनजी मॉडल के लिए हम लोग फॉर्म मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं वैल्यू, इसकी टाइप है स्ट्रिंग, और इनिशियली ये एम्प्टी है। और इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ एनजी मॉडल के साथ। एनजी मॉडल वैल्यू। तो अब जैसे ही हम लोग यहाँ वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो टीएस फाइल में चेंज होगा। और अब क्या करते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट में एक सेम इनपुट लेते हैं। और यहाँ भी ये वैल्यू बना लेते हैं, या वैल्यू ना बनाकर इसको मॉडल वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग चाइल्ड में कुछ चेंज करेंगे, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एक एचआर टैग दे देते हैं, तो ये पता चलेगा ये चाइल्ड टैग है। और यहाँ नहीं तो एक हेडिंग दे देते हैं कि ये चाइल्ड टैग है। चाइल्ड
और ये हुआ पेरेंट। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब एक मॉडल इनपुट क्रिएट करते हैं। तो मॉडल इनपुट क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल एंगुलर कोर से, और उसका कुछ इनिशियल वैल्यू होगा। जैसे ये अभी यहाँ हम लोग इसको एम्प्टी वैल्यू ले लेते हैं, और इसका टाइप मॉडल होगा, इसलिए स्ट्रिंग नहीं दे सकते। तो इसको बिना टाइप के ही मॉडल में मॉडल को असाइन कर देते हैं मॉडल वैल्यू में। अब इस मॉडल वैल्यू को हम लोग पेरेंट से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे एनजी मॉडल यूज़ करते थे, यहाँ जैसे यूज़ किया है, इस तरह से मॉडल इनपुट यूज़ करेंगे। और यहाँ वो जो मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया है चाइल्ड कंपोनेंट में, वही नेम यहाँ पास होगा, जो कि हमारा था मॉडल वैल्यू। और इसके अंदर कौन सा वैल्यू पास करेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पर होम में इनपुट के थ्रू जो वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वैल्यू इस मॉडल में पास कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही ये वैल्यू पेरेंट में चेंज होगा, तो इस वैल्यू में डेटा चेंज होगा, और ये डेटा यहाँ से फिर चाइल्ड तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सिमिलरली चाइल्ड में जब कुछ चेंज करते हैं, तो ये एनजी मॉडल के थ्रू ये मॉडल वैल्यू चेंज होगा, और जैसे ही ये चेंज होगा, ये पेरेंट में भी रिफ्लेक्ट होगा। अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं एक बार। हेलो, तो ये चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, और यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल है एंगुलर मॉडल इनपुट का। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोगों ने किया क्या। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं और एक पेरेंट बनाते हैं। चाइल्ड में क्या करेंगे, मॉडल इनपुट यूज़ करेंगे, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंगुलर कोर से, और वो असाइन करेंगे एक वेरिएबल में, जो वेरिएबल हमारा इनपुट मॉडल इनपुट की तरह यूज़ होगा पेरेंट कंपोनेंट में। पेरेंट कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, जहाँ भी चाइल्ड सेलेक्टर यूज़ करेंगे, वहाँ पर मॉडल इनपुट यूज़ करेंगे और उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे। ये वैल्यू जैसे ही चेंज होगा, ये चाइल्ड में रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही चाइल्ड में वो वैल्यू चेंज होगा, ये पेरेंट में रिफ्लेक्ट होगा, सेम वैल्यू। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और भी वीडियो इस टॉपिक पर लाऊंगा विथ अदर एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।